जय हिंद। जब मां के गर्भ में बच्चे का अंश पड़ता है, उसी दिन से लगभग हर मां अपने कमरे में बाल गोपाल कन्हैया का एक चित्र टांग लेती है। हर मां की इच्छा होती है कि उसके होने वाला बच्चा भी कन्हैया की ही तरह हो। लेकिन तब आपको नहीं लगता कि इसमें कुछ गड़बड़ है? क्योंकि ये नन्हा कन्हैया बड़ा शरारती है। मुझे नहीं लगता आप चाहते हैं कि कन्हैया के बचपन का कोई भी काम आपका बच्चा करे। वैसे क्या आप चाहते हैं वो चोरी करे या फिर रास रचाए या किसी की मटकी फोड़ दे? नहीं ना, क्योंकि हमारी इच्छा तो रहती है कि बच्चा तो राम जैसा परमशील, मर्यादावान और आज्ञाकारी हो। तो फिर जब कामना राम की है तो चित्र कन्हैया का क्यों? तब चलिए इस गूढ़ रहस्य को समझते हैं। मुझे लगता है कि इसके 3 बड़े कारण हैं। सबसे पहला तो ये कि भगवान राम का पूरा जीवन एक उदाहरण है, यानी जो कुछ भी किया जाना चाहिए वो उन्होंने खुद करके दिखाया। जबकि भगवान कृष्ण का जीवन एक उपदेश है कि जीवन जिया कैसे जाए। अब यह कुछ ऐसा ही है कि जब आप पहली कक्षा में हैं तब आपको गुरु की आवश्यकता है, ताकि आप उनसे सीखकर खुद इतने समृद्ध हो जाएं कि बड़े होने पर IAS अफसर बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने और औरों के लिए उदाहरण का काम करें। यानी अगर हम भगवान कृष्ण के उपदेश से शुरू हों और कोशिश करें तो हमारा जीवन भी राम जैसा उदाहरण बन जाए। दूसरा, आपने देखा होगा हम घरों में भोजन बनाने के बाद सबसे पहले भगवान को भोग लगाते हैं। ऐसा माना जाता है कि हमारी वो प्रार्थना, हमारा वो कार्य भोजन की शक्ति को कई गुना बढ़ा देता है, क्योंकि हमारी प्रार्थना हमारे भोजन को सकारात्मक ऊर्जा देती है। और वो ऊर्जा जब हमारे भीतर पहुंचती है तो हम तन और मन से बहुत स्वस्थ महसूस करते हैं। अब गोकुल में जब भगवान रहते थे तब भी भोग लगाने की यही प्रक्रिया जारी थी। फर्क बस यह है कि हम जब घरों में भोग लगाते हैं तब भगवान उसे मन के रास्ते ग्रहण करते हैं, और गोकुल में क्योंकि भगवान खुद ही मौजूद थे तो वो अपना भोग लेने खुद ही पहुंच जाते थे। लेकिन कालांतर में उन्हें माखन चोर कह दिया गया। अब यह तो कुछ ऐसा ही है कि सोचिए आप एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करते हैं, जहां आपकी कंपनी के देश भर में हजारों ऑफिस हैं। आपके जो बॉस हैं वो कंपनी के हेडक्वार्टर में बैठते हैं। एक दिन आप कुछ बहुत अच्छा कार्य करते हो जिससे आपके बॉस को बहुत खुशी मिलती है। अब क्योंकि वो आपसे दूर है और चलकर खुद नहीं आ सकते हैं, इसलिए फोन पर ही आपको शाबाशी देते हैं, आपका मनोबल बढ़ाते हैं। वही अगर दृश्य कुछ ऐसा हो कि आप किसी छोटी सी कंपनी में काम करते हैं और आपकी कंपनी एक ही शहर में है। अब इस बार जब आप कुछ अच्छा करते हैं जिससे कंपनी को बहुत फायदा होता है, तब आपके बॉस उससे बहुत खुश हो जाते हैं। आपके बॉस खुद चलकर आपके पास आते हैं और आपकी पीठ थपथपाते हैं। लेकिन यह बात जब औरों के बीच पहुंचती है तो एक चाइनीज विस्पर बन जाती है, जहां जिसने यह सब देखा वो किसी और को कहता है कि अरे आज बॉस ने उसकी पीठ थपथपाई। उसका अगला व्यक्ति कहता है आज बॉस ने उसकी पीठ पर हल्के हल्के मारा। और सबसे आखिरी व्यक्ति तक जब यह किस्सा पहुंचता है तब तो बात यह हो जाती है कि आज बॉस ने उसको पीठ पर मारा। और ठीक ऐसे ही माखन का वो भोग से चोरी में परिवर्तित हो गया। और तीसरा, भगवान कृष्ण का वो रास जो कईयों को रास नहीं आता है। अब इसका पौराणिक महत्व तो यह कहता है कि भगवान राम ने एक पत्नीव्रता होने का प्रण लिया था, पर भगवान राम तो राम है, अद्भुत सुंदर, नीला श्याम वर्ण है और हजारों कामदेवों की छवि से भी ज्यादा खूबसूरत है। ऐसे में अनेकों महिलाएं भगवान राम से स्नेह रखती थी। राम जन्म में तो वो उनकी इच्छा अपने प्रण के कारण पूरी नहीं कर सके, लेकिन उनकी तपस्या को सार्थक करने के लिए भगवान राम ने कृष्ण जन्म में रास रचाकर सभी के मन को तृप्त किया। अब ये कुछ ऐसा ही तो है कि कोई व्यक्ति जब कंपनी में बहुत अच्छा करता है तो उसे कंपनी का CEO बना देते हैं। फिर उसको देखकर सब प्रेरित हो जाते हैं। कई बाहर के लोग भी उस कंपनी को ज्वाइन कर लेते हैं। अब सबकी मेहनत का उन्हें योग्य फल मिले, इसलिए कंपनी में किसी को मैनेजर बना देते हैं, किसी को असिस्टेंट मैनेजर बना देते हैं, कोई सुपरवाइजर बन जाता है तो कोई प्रोजेक्ट हेड। इसका मतलब यह थोड़ी है कि कंपनी ने सबको CEO बना दिया है। याद रखें, कंपनी में CEO तो अभी भी एक ही है, और वो है हमारी राधा रानी। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं।
अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो इसे लाइक करना और सबके साथ शेयर करना ना भूलें। और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।